अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं फ़िज़िक्स के अंदर। अब ये हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज़ नोन एज अ फिज़िकल क्वांटिटी, जिसमें आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आज डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं इसको। उसके अलावा आपके पास काफ़ी सारी बातें ऐसे बताएंगे जिससे जैसे टाइम है हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल टाइम हम खुद से मेजर कर सकते हैं। लेंथ, मास, करंट, मीन ईच एंड एवरीथिंग जिसको हम लोग खुद से मेजर कर सकते हैं। ईच एंड एवरी मेजरेबल क्वांटिटी इज़ नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसमें आपके पास आ जाती है लेंथ, यानी कि अब लेंथ आपने मेजर करनी है फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की, तो उसको आप मीटर्स में मेजर करेंगे तो वो उसकी यूनिट होगी। मीन्स हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एक अपनी स्पेसिफिक यूनिट भी होती है। अब ऐसे तो नहीं होता हम लोग बाहर चीनी लेने जाएं तो हम किसी को कहें कि हमें 10 सेंटीमीटर चीनी दे दें, ऐसा नहीं होता। हम कहते हैं हमें 1 kg शुगर चाहिए, या हमें 1 किलोग्राम या 1 ग्राम, यानी कि ग्राम और किलोग्राम उसकी यूनिट है। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि हमें कोई भी चीज़ अगर हमें चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वेजिटेबल खरीदनी है तो हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप हमें इतने सेंटीमीटर या इतने इंचेस दे दें, क्योंकि उसके लिए इंचेस वगैरह हम लेंथ के लिए मेजर करते हैं। मीटर्स लेंथ के लिए हम लोग इंचेस वगैरह, मीटर, सेंटीमीटर्स या ये वाले स्केल्स इस्तेमाल करते हैं। सो ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपकी एक अलग से यूनिट होती है। जिस तरीके से अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। टाइम आ जाता है आपके पास। अब टाइम हम किसी को कहते हैं इतने बज के इतने मिनट हो रहे हैं, ठीक है। टाइम वैसे बेसिकली सेकंड्स में मैयर होता है कि हम लोग उसको सेकंड में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम किसी को ये नहीं कह सकते कि 2 किलो टाइम हो गया है। अब ये तो बहुत ही कोई ऑब्वियस सी बात लगेगी कि बिल्कुल अजीब। तो हम किसी को कहेंगे कि 2 PM, यानी कि 2 बज गए हैं, या 2 बज के 30 मिनट हो गए हैं, या ढाई हो गया। हम लोग किसी को इस तरीके से बताएंगे कि इतने बज के इतने मिनट्स हो चुके हैं, तो हम इस वैसे इसको सेकंड्स में यूज़ करते हैं सिंपली। बाकी सारी यूनिट्स क्वांटिटीज़ की भी आपके पास यूनिट्स आगे मेंशन है। आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ का आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ के आगे आपके पास दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक आपके पास होती है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ऊपर वाली डेफिनेशन में आपको बाद में बताती हूँ। सिंपल वर्ड्स में आपके पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। मींस कि वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। और जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं वो डिराइव। डिराइव का उर्दू में भी मीनिंग यही होता है कि हम किसी चीज़ से निकालना, किसी चीज़ को फाइंड आउट करना। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आपके पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, जिसमें आपके पास मास आ जाता है, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। मींस मास भी आप खुद से मेजर कर सकते हैं। किसी चीज़ का कितना वजन है आप खुद से निकाल सकते हैं। किसी चीज़ का कितना टाइम है आप देख सकते हैं। टेम्परेचर थर्मामीटर से आप मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें। बट मीन सिंपल वर्ड्स में जो चीज़ आप इजीली खुद से मेजर कर सकते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके, तो वो हमारे पास कौन सी। सिमिलरली हमारे पास जो चीज़ें ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल स्पीड है। अब हम स्पीड तो खुद से मेजर नहीं कर सकते। मैथ्स हमने मेजर करना है तो हम सिंपली बैलेंस यूज़ करते हैं, और इजीली हम लोग फाइंड आउट कर लें, जिसको तराजू बोलते हैं, ठीक है। बट हम लोग जो है स्पीड, अब कोई हमसे पूछे कि फलां चीज़ की कितनी स्पीड है, तो उसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया कम टाइम में तो उसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर उसने कम डिस्टेंस कवर किया है और उस टाइम ज़्यादा ले लिया, इट्स मीन उसकी स्पीड कम है। तो उसकी वैल्यू हम पुट करके फाइंड आउट कर सकती हैं। सिंपल वर्ड्स में हमारे पास क्या आ जाती हैं फंडामेंटल और डेराइव क्वांटिटीज़ के अंदर, कि जिनको आप लोग खुद से फाइंड करते हैं इसको बेस क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। बेस एंड डेराइव क्वांटिटीज़ जिनको आप खुद से मेजर कर सकते हैं। ये आपकी हो जाएंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। और वो क्वांटिटीज़ जिनको आप डिराइव करते हैं फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़, यानी कि बेस को यूज़ करके आपने। अब यहाँ पे देखें टाइम आपके पास इंडिपेंडेंट में था, बट टाइम को आपने इसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया था। सो डिराइव क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए आप बेस क्वांटिटीज़ को भी यूज़ करते हैं। इन बेसिकली आप इनको यूज़ करके डिराइव क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करते हैं। अब आपके पास ऊपर वाली डेफिनेशन है कि आपके पास दो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी है। सोल्यूशन है आपके पास। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स हैं इसकी। देयर आर फंडामेंटल और डेराइव क्वांटिटीज़। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि इनको आप किसी और टर्म में क्लासीफाई नहीं कर सकते। यही आपके पास दो टर्म्स होते हैं जिनमें जिनमें इसको आप इजीली इसको स्टडी कर सकते हैं, आप इजीली इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब डिराइव क्वांटिटीज़ आगे आपके पास मजीद एक्सप्लेन आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या करो, आप यहाँ से बेशक स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने पास नोट करके रख लें।
या जिस तरीके से भी आप चाहें, बट इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। अब आपके पास क्या है, डिराइव क्वांटिटीज क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं सारी डिराइव क्वांटिटीज, वो सारी आपके पास डिराइव क्वांटिटीज हैं। आगे आपके पास इसकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क एक्सेट्रा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप खुद से फाइंड आउट नहीं कर सकते। इनको फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई ना कोई फार्मूला चाहिए होगा, जैसे एरिया का फार्मूला होता है, वॉल्यूम का फार्मूला, स्पीड का, यानी कि हर एक चीज़ का फार्मूला यूज़ करके आप वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे। सो सिंपल वर्ड्स में आप याद रखें, जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है किसी और कोई बेस को यूज़ करके, वो आपके पास डिराइव क्वांटिटी है। और जो ऑटोमेटिकली आपने टाइम देखने आप इजीली, मतलब फ़ौरन से आप घड़ी की तरफ देखेंगे, आप बता देंगे इतना टाइम हो रहा, तो वो आपके पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आ जाएगी। बेस क्वांटिटी भी सिंपल आपके पास बताया हुआ है कि बेस क्वांटिटी वो है आपके पास, अब दोनों का अलग अलग बताया, पहले आपको एक साथ बताया हुआ था, इट कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, कि ये आप कहीं से डिराइव नहीं कर सकते। डिराइव को आप बेस को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, बट बेस को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। बेस को सिंपल आपको खुद ही आप मेजर कर सकते हैं, लाइक लेंथ, मास, टेम्परेचर, और वही सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं पहले, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपके पास हर एक चीज़ को डिनोट करने के लिए एक सिंबल भी मौजूद होता है और उसके लिए एक यूनिट भी होती है। तो यहाँ पे आपके पास जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एरिया है, तो इसका सिंबल ए है, मतलब आप बार बार एरिया आएगा नहीं लिखेंगे, ए आप लिख सकते हैं, और मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। सेम एज आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, प्रेशर, फोर्स, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, पावर, एटसेट्रा अ लॉट ऑफ थिंग्स हैं। और इसके साथ आगे इसकी यूनिट भी गिवन है, आगे इसका सिंबल भी गिवन है। सो नेक्स्ट सिमिलरली जैसे आपके पास डिराइव के यूनिट्स हैं, इसी तरीके से अब देखें जो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, मीन्स जिनको आप खुद से फाइंड आउट करते हैं, उनकी जो यूनिट्स होंगी वो डिराइव यूनिट्स होंगी। सिमिलरली जो आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स होती हैं वो आपके पास बेस यूनिट्स आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि किस किस क्वांटिटी की क्या क्या यूनिट है। मजीद आपके पास आगे एक चीज़ आ जाती है जो आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है। अब ये भी फिजिकल क्वांटिटी की टाइप है, एक उसमें की डिराइव क्वांटिटी थी, एक उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी थी। नेक्स्ट आगे आपके पास आ जाती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट में आपके पास पहली चीज़ आ जाती है रेडियन, दूसरी चीज़ आ जाती है स्टेरेडियन। सिंबल्स आगे इनके गिवन है, रेड, किसी भी चीज़ को आप रेडियन में हो तो आप उसको 1 रेड, 2 रेड, 3 रेड्स पढ़ सकते हैं, और स्टेरेडियन का सिंबल गिवन है। प्लस इसकी डेफिनेशन में क्या आपके पास है, क्वांटिटी रेडियन आपके पास सॉलिड एंगल, सॉरी प्लेन एंगल है, और स्टेरेडियन आपके पास एक सॉलिड एंगल है। ये मैं आगे आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ जाएगा। अब देखें आपके पास प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल हमारे पास क्या था, रेडियन, सॉलिड एंगल हमारे पास था स्टेरेडियन, ठीक। सो प्लेन एंगल हमारे पास 2 डायमेंशनल एंगल होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन होती हैं, फर्स्ट एक्स एक्सिस और सेकंड आपके पास इसका, और एक वाई एक्सिस आ जाता है आपके इसके अंदर। एक्स और वाई एक्सिस दोनों, मतलब टू एक्सिस के ऊपर अगर आप कोई भी एंगल ड्रॉ करेंगे, प्लेन एंगल आप ये कंसिडर कर लें अपने कॉपी के ऊपर एक एंगल ड्रॉ किया, जैसे हम लोग 6th 7th क्लास में सिंपल जी डी जो प्रोटेक्टर रख के हम लोग एंगल्स ड्रॉ करते थे कॉपी के ऊपर, ठीक। और दूसरी क्या बात है, आपके पास एनालॉजिकल टू अ ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, या आप इससे कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। और आपके पास जो सॉलिड एंगल आ जाता है ये आपके पास 3 डायमेंशनल होता है, इसके अंदर एक थर्ड एक्सिस होता है जो कि जी एक्सिस है, हमारे पास एक्स वाई और जी तीनों एक्सिस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और इसमें जब 2 डायमेंशन देखें, आपके पास जब लाइन कंबाइन होगी, अगर आप इन तीनों लाइंस को जोड़ें तो एक ट्रायंगल बनेगा, बट जब आपके पास 3 डायमेंशनल है भाई, कौन बनाएगी, ठीक है। मीन्स कौन के अंदर कोई ना कोई एरिया है, आपके पास क्यूब बनाएगा, यानी कि एक जैसे बर्फ़ का क्यूब होता है, ठीक है। अगर हम कॉपी पे क्यूब एक स्क्वायर ड्रॉ करें और एक क्यूब हम अपने हाथ में लें, तो उसका जो वॉल्यूम है उसमें डिफरेंस होगा। मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए, मीन्स अब आपके पास जो सॉलिड एंगल है, यानी कि जो स्टेरेडियन है, वो अंदर से फिल्ड होता है, मतलब थिक है, और इसके अंदर कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, ठीक। आगे आपको इजीली समझ आ जाएगा, सिंपल ये वर्ड है, यानी कि रेडियन आपके पास वो है जो आपने सिंपल पेंसिल से कॉपी के ऊपर ड्रॉ किया है, और स्टेरेडियन आपके पास वो है जो एक सॉलिड एंगल है जिसके अंदर कोई ना कोई मैस है, कोई ना कोई सरफेस है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। जैसे आपके पास ये सर्कल गिवन है सर, और ये सर्कल के यहाँ पे आपके पास ये एंगल है, अगर आप कॉपी पे ड्रॉ करें तो वो इस तरीके से आएगा, ये जो आपके पास रेडियंस का गिवन है प्लेन एंगल, और अगर आप किसी शेप के अंदर से निकालें तो वो आपके पास इस तरीके से आएगा। ये आपके पास डिफरेंस होता है प्लेन एंगल का, और ये है आपका सॉलिड एंगल का। सॉलिड से पता ही चल रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई वॉल्यूम मौजूद है, ठीक। सो आपके पास ये इजीली पिक्चर्स में आपको बताया हुआ क्लासीफाई। प्लेन एंगल आपके पास कौन सा है, सिंपल जो आपके पास प्ले ऑन द वन प्लेन ओनली द 2 एक्सिस एक्स एंड वाई,
और जो आपके पास सॉलिड एंगल है ये आपके पास कोई ना कोई एरिया कंसिडर करेगा, कोई ना कोई एरिया होगा इसके अंदर मौजूद, तो ये आपके पास सॉलिड एंगल आ जाएगा। सो आपके पास इजीली आपको सॉलिड एंगल भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और प्लेन एंगल भी आप अंडरस्टैंड करते हैं। थैंक यू। और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं, प्लस अपडेटेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।